कि इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे अभी तक तो जो बातें आती थीं वो उनके किसी मंत्री के लिए आती थीं, उनके किसी सहयोगी के लिए आती थीं, उनके किसी विधायक के लिए आती थीं। पहली बार सीधा सीधा एक ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है जो सीधे अरविंद केजरीवाल जी पर लग रहा है। ऐसी स्थिति में जो जेल में बंद एक ठग है, जिसने आरोप लगाया है कि हमसे बड़ा महाठग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, और ये उन्होंने कह के ही नहीं, उन्होंने चिट्ठियां लिख करके विधिवत साक्ष्य दिया है, तिथि बताई है, कैसे कैसे मिले, किसके फोन से बात हुई, कब से हम परिचित हैं, ये सब बताया। वो 2017 से वो व्यक्ति तिहाड़ में बंद है, लेकिन उसके 2015 से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से संबंध का उसने प्रमाण दिया है। अब ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी द्वारा ये कहा जाना कि ये चिट्ठियां कोई लिखवा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी के उन आरोपी मंत्रियों से कि जेल भी तुम्हारी, मंत्री भी तुम्हारा, व्यवस्था भी तुम्हारी अरविंद केजरीवाल जी, और तुम्हारा जेल मंत्री भी जेल में ही रह रहा है, जेल में ही है। ऐसे में और कौन ये कार्य कर सकता है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। सिर्फ आरोपों पर चुप्पी मार लेने से या आरोप को डाइवर्ट करने से दिल्ली की जनता को संतोष नहीं हो रहा है। ये मामला बहुत बड़ी लूट का है। आप सब जानते हैं, जब मैं कह रहा हूं जेल भी तुम्हारी, तो दिल्ली की चाहे जो भी जेल हो, रोहिणी की जेल हो, मंडोली की जेल हो, तिहाड़ जेल हो, ये सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, दिल्ली सरकार के अंडर में ही आता है। इसलिए हमने कहा जेल भी तुम्हारी, और चूंकि आपकी सरकार है, आपके सरकार के अंतर्गत है, जेल का मंत्री सत्येंद्र जैन वो आपके है, सारी व्यवस्था अगर आपके मंत्रालय के अंतर्गत है तो आप ही की है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सारी व्यवस्था आपकी है और मंत्री भी अंदर रह के ही जेल के मंत्री के रूप में काम कर रहा है, इसका मतलब जेल व्यवस्था देख रहा है, तब कौन इसको सिखा रहा है चिट्ठियां लिखने के लिए सुकेश चंद्रशेखर को? ये एक बड़ा सवाल है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि एक बड़ा डाउट पैदा होता है। पहले जो पता चला है कि शराब में जो लूट हुई दिल्ली में, उन पैसों से इन्होंने पंजाब का और गोवा का और कहां का चुनाव लड़ा। क्या आगे चुनाव लड़ने के लिए ही आपने ऐसे सुकेश चंद्रशेखर नाम के ठग से 500 करोड़ रुपए जुटाए हैं, 50 करोड़ रुपए लिए हैं? तो हमारी तो शंका यहां हो रही है कि इसी तरह जुटाए हुए पैसों से अब ये दूसरे चुनाव भी लड़ने के लिए, हारे जीते चाहे सर्वे जो भी कहे, लेकिन लड़ने में लगे हुए हैं। ये भी एक जांच का विषय बनता है। चूंकि मामला इतना संगीन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि इसमें आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। इस पे हमें कहीं ना कहीं सत्य पे पहुंचना होगा। न हम मीडिया का समय बर्बाद करना चाहते हैं, न दिल्ली की जनता का समय बर्बाद करना चाहते हैं, न तो अपना और उनका समय बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि इस केस में जुड़े हुए तीनों व्यक्तियों का, उस सुकेश चंद्रशेखर जो तिहाड़ में बंद है, सत्येंद्र जैन मंत्री जो तिहाड़ में बंद है, और अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर फोन से बात करने, 50 करोड़ रुपया लेने, राज्यसभा की सीट बेचने, आम आदमी पार्टी का कोई प्रमुख पद बेचने के ऊपर
और 500 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप है उस अरविंद केजरीवाल जी का भी। इन तीनों का पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की जरूरत है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ये पता चल जाना चाहिए। और हमारे देश का, दुनिया का विज्ञान इस जगह पहुंच गया है कि पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद हमारे पास कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती है। और भारतीय जनता पार्टी इस पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट के साथ साथ ये भी मांग करती है कि इस पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट का मीडिया में लाइव प्रसारण हो, ताकि सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि रोज के आरोप प्रत्यारोप, हमें दिल्ली के लिए काम करना, हमें दिल्ली के लिए पार्क बनाना है, हमें दिल्ली के लिए टनल बनाने, हमें दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी सड़कें बनानी है, हमें दिल्ली के लिए 50 कार्य करने हैं, नालों के जल से पानी झील बनानी है, और आप हमको रोज आरोप की चर्चा में ला देते हैं। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की बात होगी तो हमें तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम है, हम दिल्ली में विपक्ष में हैं, इसलिए हम किसी भी भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार करके निकलने नहीं देंगे। यह हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। आपको अंत में एक बात बताते हुए मुझे ये कहते हुए अजीब भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में तो जो मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी की डिमांड रख रहा है, ये तो आप ही को कर देना चाहिए था। आप अक्सर पहले कहते रहे हो, आपको तो खुद आगे आना चाहिए था और दूसरों पर इल्जाम लगाते रहे हैं आप। आज आपके ऊपर ना सिर्फ उंगली बल्कि सबूत के साथ उठ रहे प्रश्नों पर आप चुप्पी साधे हैं। इस चुप्पी को भी तोड़ने की आवश्यकता है अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का ये सब सम्मानित सदस्य हैं अभी भी, आप जिनका नाम ले रहे हैं, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। और ये स्पष्ट हो चुका है कि मूलतः ये हिंदू देवी देवताओं का न सिर्फ अपमान करते हैं बल्कि हर तरह से नुकसान करने में लगे रहते हैं। लेकिन आज हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ऐसे ही इतने बड़े आरोप पे चुप्पी साधे रहेंगे? जेल में बैठा हुआ व्यक्ति अभी एक और चिट्ठी लिखा है जिसमें उसको धमकियां मिल रही हैं। धमकियां मिल रही हैं कि तुमने ये आरोप कैसे लगा दिए। तो ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी तो इसकी बात कर रही है कि इन अपराधियों तीनों का, जो आरोपी है, इनका पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट हो। और मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इन लोगों, इन सभी को जो जेल में हैं, सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन, इनमें से सत्येंद्र जैन को जल्दी से जल्दी किसी न्यूट्रल जेल में करना चाहिए जहां से ये सबूतों को बाधित न कर सके। अरविंद केजरीवाल जी के पाप का घड़ा फूटने लगा है। अब जब घड़ा फूटता है तो आप देख सकते हैं कि किधर किधर से उसका पानी और गंदगी फैलता है। तो अभी तो ये सारे पाप के घड़ों के फूटने की अलग अलग तस्वीरें हैं, इस पर हम लोग फिर बात कर लेंगे। आज हमारी सिर्फ इतनी बात है कि इन तीनों का पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट हो और सत्येंद्र जैन को किसी न्यूट्रल जेल में शिफ्ट कराई जाए।